नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉट स्टॉक्स में हूं पल्लवी। आज पूरे दिन बाजार में दबाव देखने को मिला। भारतीय बाजार बढ़त के साथ खुले, लेकिन जल्द ही ऊपरी स्तरों पर टिक नहीं पाया और लाल निशान में निफ्टी फिसल गया। इनफैक्ट इंट्रा में 9600 के नीचे फिसला और क्लोजिंग भी 9578 के लेवल्स पे हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स करीब 80 अंक और निफ्टी 40 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं अगर सेक्टर्स की बात करें तो रियल्टी, एनबीएफसी, फार्मा शेयरों में आज खरीदारी का रुख था। वहीं तेल, गैस, आईटी, कैपिटल गुड्स और ऑटो शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली देखने को मिली। आज के एफआईज और डीआईएस के आंकड़े देखें तो एफआईज की तरफ से 645 करोड़ की कैश में बिकवाली रही, व डीआईएस ने 855 करोड़ की कैश में खरीदारी की। बाजार के बड़े एक्सपर्ट फिलहाल क्या कह रहे हैं और कहां दाव लगा रहे हैं, आइए सुनते हैं। हमारी राय ये है कि आपको कॉशियस होना चाहिए, क्योंकि जब मार्केट इतना चल गया और इतनी कॉम्प्लेसेंसी बिल्ड हो गई है तो वो कहीं ना कहीं जाकर के आपको परेशान कर सकती है। तो अगर पोर्टफोलियो इन्वेस्टर हैं तो रिव्यू करते रहिए, और ख़ास करके मिड एंड स्मॉल कैप में काफ़ी ओवर वैल्यूएशन है। वहाँ से थोड़ा पैसा निकाल के अगर आप लार्ज कैप में डालेंगे तो जहाँ पे वैल्यूएशन अभी भी थोड़ा ठीक है, फेवरेबल है, तो वहाँ आई थिंक मुझे लगता है आप इट विल बी अ बेटर ऑफ ट्रेड। पीएसयू बैंक से वहाँ पे न्यूज़ फ्लो है और न्यूज़ फ्लो की वजह से ये जो स्टॉक्स रहेंगे वो हरकत में रहेंगे। इनमें काफ़ी सारी वॉलेटिलिटी हो सकती है, बट अगर टेक्निकली देखा जाए तो मुझे लगता है कि दो स्टॉक्स हम डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो भी एक बॉटम बनेगा उसके बाद इनमें काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने मिलेगी। तो यहाँ से अगर लंबी अवधि का अगर नज़रिया हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आंध्रा बैंक और विजया बैंक ये दो ऐसे स्टॉक है जिसे हम लॉन्ग करके चल सकते हैं, बट विद अ व्यू ऑफ 6 to 12 मंथ्स। शॉर्ट टर्म बेसिस पे मुझे लगता है कि इनमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो एक्सपर्ट ने अपने पसंदीदा स्टॉक्स भी बताए और कहां पर नजर रखनी चाहिए उस पर भी उन्होंने अपनी राय दी। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट सुमित बगाड़िया जुड़ गए हैं। सुमित, गुड इवनिंग। अगर बात करें आज बाजार की तो मोरलेस पूरे दिन आज नेगेटिविटी थी। इनफैक्ट फ्लैट टू नेगेटिव टेरिटरी में स्लिप हो गया और जो 9580 का जो इंपॉर्टेंट स्तर था निफ्टी का, उसे भी ब्रीच कर दिया। आज जो क्लोजिंग है वो 9580 के भी नीचे हुई है। कल के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल क्या देखते हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कल आखिरी दिन होगा कारोबारी हफ्ते का, इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या रहेगा निफ्टी के लिए? हाय पल्लवी, गुड इवनिंग। वेल देखिए, इमीडिएटली यस आज ब्रेकडाउन देखने को मिला है। 9580 के लेवल्स हमको टूटते हुए देखने को मिले निफ्टी के ऊपर। शायद हो सकता है इमीडिएटली एक बार यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन होने को मिले, जिसके अंदर हमें 40 से 50 पॉइंट का निफ्टी के अंदर फॉल और देखने को मिल सकता है वीकेंड के अंदर। कल लास्ट डे है इस वीक का, तो नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 9520 9500 लेवल्स निफ्टी के लिए, ऊपर में 9620 9650 ये लेवल टूटने के बाद हमें दोबारा से तेजी देखने को मिलेगी। तो अभी अगर कोई भी सेल पोजीशन ले रहा है तो उसका 9620 का स्टॉप लॉस होना चाहिए और 9520 का टारगेट होना चाहिए। प्योर इंट्राडे कॉल है कल के लिए ये, और या नेक्स्ट वीक मुझे ऐसा लगता है कि वापस से हमको तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओवरऑल ऐसा नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ी मंदी का संकेत है। छोटा सा करेक्शन है, उस करेक्शन में लेवल्स के साथ खेलना चाहिए। ऑलराइट, तो 9520 ये स्तर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्रूशियल रहेगा निफ्टी के लिए, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा पेन जरूर दिख सकता है। आप भी किसी स्टॉक पर या सेक्टर पर राय चाहते हैं तो आप हमें टोल फ्री नंबर पर कॉल करें या फिर व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। सुमित आपके सवालों के जवाब देंगे। इस वक्त फोन लाइन पर सबसे पहले हैं रघुराम अनंतपुर से। गुड इवनिंग रघु, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? गुड इवनिंग मैडम जी, स्टॉक कौन सा है आपके पास और किस भाव पे खरीदा है? मेरे पास आइडिया बैंक 100 शेयर है 72 के लेवल्स पे, काफी ऊपर की खरीद लग रही है। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे? भारी नुकसान हो गया, आज 60 रुपए के आसपास क्लोजिंग रही है। अभी ये स्टॉक सपोर्ट के पास आ चुका है पल्लवी, ये स्टॉक यहाँ से पुलबैक ले सकता है। मोस्टली बैंकिंग स्टॉक्स में हमें आने वाले कुछ महीनों के अंदर अच्छा पुलबैक और अच्छा तेजी का मूव देखने को मिलेगा। आईडीबीआई ने बाकी बैंकों के कंपैरिजन में वैसी तेजी नहीं दिखाई है। इनफैक्ट न्यूज के चलते स्टॉक ने थोड़ी सी वीकनेस दिखाई है, बट ठीक है, एक बार के लिए स्टॉक के अंदर पोजीशंस को होल्ड करें। 54 रुपए 55 रुपए के आसपास इसका फाइनल सपोर्ट लेवल्स है। अगर वो लेवल टूटे तो ये स्टॉक के अंदर हमको मंदी देखने को मिलेगी। जब तक वो लेवल्स नहीं टूटते तब तक एक्जिस्टिंग पोजीशंस को होल्ड करें। यहाँ से इमीडिएटली 62 रुपया 63 रुपया ये लेवल जैसे ही टूटेगा आईडीबीआई के अंदर, तो हमें 70 से 72 रुपए तक के लेवल्स शॉर्ट टर्म में ही 1 से 1.5 महीने के अंदर देखने को मिल सकते हैं। वहां भी ये एग्जिट कर ले पोजीशंस को। 63-64 रुपया इमीडिएट हर्डल है, 54 से 55 रुपए के आसपास सपोर्ट है। ये लेवल्स का ध्यान रखें, पोजीशंस को होल्ड करें। तो यानी 54 से 55 का जो स्तर है काफी इंपॉर्टेंट होगा आईडीबीआई बैंक के लिए। अगर ये ब्रेक होता है तो फर्दर इसमें गिरावट आ सकती है। थोड़ा सा आपको कॉशियस होकर चलना होगा, लेकिन अभी बने रह सकते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ अब सुरेश है पंजाब से। गुड इवनिंग सुरेश, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी मैडम, गुड इवनिंग जी। गुड इवनिंग। अल्ट्रा सीमेंट भी
किस भाव पे लिया है आपने? मैं लिया है जी 4270 पी। ठीक है, 4270। आपने कब खरीदा था, कितना समय हो चुका? इसको हुआ होगा नेक्स्ट वीक का। तो कितना समय और दे सकते हैं, हफ्ता या फिर 15 दिन? बस हाँ, 15 दिन। ठीक है, ठीक है। इनफैक्ट सुमित, पोजिशनल कॉल के तौर पे इन्होंने चुना अल्ट्राटेक सीमेंट। हाल फिलहाल में सीमेंट कीमतों में भी कुछ रिवीजन हुआ था और उसके बाद फिलहाल आज के सेशन में देखें तो 12 रुपये 25 पैसे की कमजोरी के साथ ये क्लोज हुआ है। इनकी खरीद 4270 की है। क्या सजेस्ट करेंगे आप अल्ट्राटेक सीमेंट पे? कोई प्रॉब्लम नहीं है पल्लवी, ये स्टॉक के अंदर, ये स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। आने वाले 3 से 6 महीने सीमेंट स्पेस के लिए अच्छे होने वाले हैं। सीमेंट स्पेस में हमें बहुत अच्छा मूव देखने को मिलेगा। अल्ट्राटेक सीमेंट फ्रंट लाइनर कंपनी है, फ्रंट लाइनर स्टॉक है। इस स्टॉक के अंदर अगर थोड़ी और गिरावट मिलती है तो एवरेज करने की सलाह रहेगी, यानी कि फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी और एग्जिस्टिंग पोजीशन तो बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी। स्टॉक का इमीडिएट हर्डल है 4250। जैसे ही स्टॉक 4250 के लेवल तोड़ेगा तो हमें 4500 तक के लेवल तो शॉर्ट टर्म में ही दिखाएगा। इमीडिएटली स्टॉक के जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है 3950 के आसपास, यानी जब तक 3950 नहीं टूटता तब तक तेजी में है। अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी के चलते वो लेवल्स टूटते भी है तो नीचे में ये सपोर्ट ले लेगा और स्टॉक घूम जाएगा। लोअर लेवल्स पे एवरेज करने की सलाह रहेगी, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। 4250 और 4500 आने वाले कुछ महीनों के लिए टारगेट्स हैं। ऑलराइट, तो अभी आपको होल्ड करना है, लेकिन निचले स्तरों पर यहाँ पर ये फर्दर गिरावट आ सकती है तो स्टॉप लॉस आप जरूर मेंटेन करें और इनफैक्ट गिरावट में और खरीदारी कर सकते हैं आप। फोन लाइन पर अब हमारे साथ AK पटेल हैं जो कि पटना से जुड़ रहे हैं। गुड इवनिंग मिस्टर पटेल, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? सर सुन पा रहे हैं आप मुझे, मिस्टर AK पटेल? हाँ जी, हाँ जी नमस्कार सर, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? नमस्कार मैम जी। मेरी 2000 ले रखे 60 रुपए के भाव पे हुआ तो। ओके, 60 रुपए की खरीद है। कितना समय दे सकते हैं इस निवेश को? 6 से 12 महीने से। ठीक है सुमित, 6 to 12 मंथ्स तक का समय ये दे सकते हैं। फिलहाल जरूर इन्हें नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस तरह से ऑटो एंसिलरी स्पेस में एक्शन दिखा है, क्या करना चाहिए इन लेवल्स पे, कहाँ तक जा सकता है इनका शेयर? इन्होंने अच्छा समय देने का सोच रखा है इस स्टॉक के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस इतने समय के लिए स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ये स्टॉक इमीडिएटली वीकनेस दिखा रहा है। ये स्टॉक में फिलहाल फ्रेश बाइंग और ना करें, बट एक्जिस्टिंग पोजीशंस को बिल्कुल होल्ड करके चले। स्टॉक के जो इमीडिएट सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है 50 से 52 रुपए। जब तक स्टॉक 50 से 52 रुपए के लेवल्स नहीं तोड़ेगा तब तक स्टॉक के अंदर हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। ये पुल बैक इमीडिएटली ऊपर में 60 से 62 रुपए तक जाएगा। जब भी ये स्टॉक ऊपर में 60 से 62 रुपए के लेवल्स कन्विंसिंगली क्लोजिंग बेसिस के ऊपर विद वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट देगा तो उसके बाद ये स्टॉक के अंदर हमें 70 से 72 रुपए तक के लेवल्स एक साल के होराइजन के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं, यानी प्रेजेंट लेवल से 20 रुपए की तेजी, जो कि बहुत अच्छी तेजी होती है ऐसे स्टॉक्स के लिए। फिलहाल पोजीशंस को होल्ड करें, 60 से 62 रुपए इमीडिएट टारगेट, और नीचे में अगर ये स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं तो 50 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है, तो अभी आपको होल्ड ऑन करना है। हालांकि इसमें एक्यूमुलेशन नहीं करने की रिकमेंडेशन है सुमित की तरफ से, लेकिन इसमें अब आप 6 से 12 महीने तक अगर इसे देते हैं तो अच्छे स्तर 70-75 रुपए तक के स्तर इसमें दिख सकते हैं। होल्ड ऑन करिए। फेसबुक के जरिए भी कुछ दर्शक हमसे जुड़ना चाहते हैं और एक सवाल हमें अतुल शर्मा ने भेजा है जेन टेक्नोलॉजी को लेके। इनके पास 800 क्वांटिटी है जो कि 64 के लेवल्स पे ली हुई है। सुमित, क्या सजेस्ट करेंगे जेनटेक में अभी इन लेवल्स पे, कैसा लग रहा है आपको? मतलब ये स्टॉक के अंदर यहाँ से एक अपमूव देखने को मिल सकता है। जेनटेक के अंदर पिछले कई महीनों से हमने एक वन वे फॉल देखा है। अभी ये स्टॉक ने नीचे में एक सपोर्ट लिया हुआ है। स्टॉक का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है करीब 50 से 51 रुपए के आसपास, यानी जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते तब तक एक बार एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाइंग की सलाह नहीं है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें और पुलबैक के अंदर ये स्टॉक 60 से 65 रुपए तक का मूव दिखा सकता है, वहां पे इनको एग्जिट करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाय ना करें, एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करें, 50 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगाएं, पुलबैक में 65 रुपए तक का मूव आता है तब भी एग्जिट कर लें। ऑलराइट, इनफैक्ट एक और सवाल है फेसबुक के जरिए पीएसपी प्रोजेक्ट्स पे। हालांकि रिसेंट लिस्टिंग है तो बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास नहीं होगा। 280 रुपये पे खरीदा हुआ है इन्होंने और आज की अगर क्लोजिंग देखें तो 1.25% की तेज़ी के साथ 294 पे क्लोज हुआ है। 294 के लेवल्स पे क्लोजिंग रही है। कैसा लगता है आपको पीएसपी प्रोजेक्ट्स? एक बार पल्लवी स्टॉक का नाम रिपीट करेंगे? पीएसपी प्रोजेक्ट्स, ये इनफैक्ट मई की ही लिस्टिंग है, अभी ज़्यादा डेटा इसका नहीं होगा, लेकिन हाल फिलहाल की जो तेज़ी रही है उसके लिहाज से क्या सजेस्ट करेंगे आप? ओके, पीएसपी प्रोजेक्ट के अंदर देखिए रिसेंट की लिस्टिंग है, डेटा ज़्यादा नहीं है, बट जो डेटा है उसको देखते हुए तो यही समझ में आ रहा है कि ये कंटिन्यूसली पिछले हफ्ते 10 दिन के अंदर स्टॉक ने ऊपरी मूव ही दिया है। अभी 294 के आसपास आज का क्लोजिंग है। स्टॉक इमीडिएटली यहाँ से
300 का लेवल टूटने के बाद हमें इसमें और भी तेजी देखने को मिलेगी। और ये स्टॉक का जो नीचे में लेवल है वो है 265 270, यानी 270 और 300 ये इमीडिएट रेंज है। इसके जिस भी तरफ ब्रेकआउट आता है उस तरफ हमें एक मूव देखने को मिलेगा। 270 नीचे में सपोर्ट है, ऊपर में 300 के बाद हमें इसमें अप मूव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप होल्ड ऑन करिए। पीएसपी प्रोजेक्ट्स के अंदर 295 का स्तर आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला है। कुछ और दर्शक हैं जो कि हमसे जुड़ना चाहते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ राजन है फरीदाबाद से। नमस्कार राजन, गुड इवनिंग। बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? जी मैडम, 2400 रुपए में यूनाइटेड स्पिरिट लिए है। ये मार्केट में वो काफी इसको डाउन कर दिया है, जबकि रिजल्ट भी अच्छे थे और इसका न्यूज भी अच्छी थी, फिर भी इसकी जो है प्राइस बहुत डाउन कर दी। इसकी क्या फ्यूचर है? अभी वापस से डाउन जाएगा 2000 के अराउंड रेंज में या फिर कुछ उम्मीद? कितना समय, आप कितना समय दे सकते हैं इसको? मैं तो इसको इंट्राडे के लिए लिया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नुकसान हो गया इसलिए अभी आप रुक गए। ठीक है सुमित, ये जी इनफैक्ट सुमित, इस तरह की प्रॉब्लम ज्यादातर इन्वेस्टर फेस करते हैं। इंट्राडे के लिए उन्होंने खरीदा लेकिन भाव नीचे आ गया, इसलिए ये उसमें से नहीं निकल पाए हैं। फिलहाल ये जानना चाहते हैं कि क्या गिरावट 2000 तक भी आ सकती है? क्या सजेशन रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स पे आपका? देखिए, इस तरह के जो भी व्यूअर्स हैं उनको अपना मन एकदम स्ट्रांग करना होगा। मार्केट में डिसिप्लिन तो रखना ही होगा। विदाउट डिसिप्लिन काम करेंगे तो लॉसेस बड़े हो सकते हैं और इनफैक्ट बड़े लॉसेस होते ही हैं। अभी जहां तक इनके प्रश्न का आंसर है, मैकडॉवेल के अंदर इमीडिएटली हमें ऊपरी लेवल से दबाव देखने को मिला है। पिछले 7 दिनों में स्टॉक ने ऊपरी लेवल से दबाव दिखाया है। अभी स्टॉक ने, अगर मैं देखता हूं तो एक सपोर्ट ब्रेक किया है जो कि 2325 के आसपास था। शायद हो सकता है हमें स्टॉक एक बार 2150 तक के लेवल्स दिखाए। अगर कोई भी पुलबैक मिलता है तो इसके अंदर एग्जिट कर ले। लॉन्गर टर्म नजरिया रखते हैं 12 महीने से ऊपर का, तब स्टॉक के अंदर होल्ड करें। शॉर्ट टर्म के नजरिए से इसके अंदर एग्जिट करें अगर कोई भी पुलबैक मिलता है तो। अगर स्टॉक ने 2270 का लेवल टूटा तो हमें जल्दी ही शॉर्ट टर्म में ही 15-20 दिनों में ही 2150 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो अगर ये स्टॉप लॉस अभी भी लगाएंगे तो भी चलेगा 2270 का, और कोई भी पुलबैक मिलता है ऊपर की तरफ तो एग्जिट कर ले। कोई भी तेजी आती है तो स्टॉक से निकल जाइए। यहाँ पर और कमजोरी दिख सकती है जो आपको भी लग रहा था। कोई भी अगर रैली दिखे, कोई भी बढ़ता है आपके भाव के नजदीक आता है तो वहां से तुरंत निकल जाइए। फोन लाइन पर हमारे साथ अब हरेश रामी है अहमदाबाद से। हरेश जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक लिया आपने? आई एम होल्डिंग टाइम टेक्नो 400 शेयर। ये कब की खरीद है सर? काफी पुरानी खरीद मालूम होती है। करीब 2 साल हो गए जी। सर पहले तो कंग्रेचुलेशंस, आपने पेशेंस बनाए रखा और आपको अच्छा मुनाफा भी हो गया। तो अभी इस मुनाफे के साथ क्या करना चाहते हैं आप? कहीं और शिफ्ट करना चाह रहे हैं या इसमें अभी बने रहना चाहते हैं? आई कैन स्टिल होल्ड इट फॉर मोर 2 ईयर। ठीक है, ठीक है। सुमित, इनकी खरीद थी 55 के लेवल्स की। टाइम टेक्नोप्लास्ट की बात करें 170 आज की क्लोजिंग देखने को मिली है। स्ट्रॉन्ग मुनाफा, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं और नेक्स्ट 2 साल भी इसको होल्ड कर सकते हैं। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? 170 रुपए का भाव करीब ये स्टॉक का अभी चल रहा है। ये स्टॉक 180 रुपए का लेवल ब्रेक करेगा तो हमें 200 से 225 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। इनको बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है। पोजीशंस को एक बार होल्ड करके चल सकते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस का यूज करें ताकि जो प्रॉफिट्स आ रहे हैं वो वाइप आउट नहीं हो। अभी इमीडिएटली स्टॉक का स्ट्रक्चर देखते हुए जो अच्छे सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है 150 या फिर 145 के आसपास। यानी जब तक स्टॉक 150-145 के नीचे अब दोबारा नहीं जाता है तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा है। ऊपर में 175-180 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो स्टॉक 200 से 225 के लेवल दिखाएगा। स्टॉक के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। 150 से 145 के आसपास का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं, होल्ड करें और प्रॉफिट्स के अंदर राइड करें। ऑलराइट, तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर लगाएं ताकि आपने जो मुनाफा कमाया है वो ज़ाया ना हो। 145 तक के स्तरों पर 145 से 150 की रेंज में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। फिलहाल होल्ड ऑन करने की सलाह है। यहाँ पर 200 रुपये तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं अगर 170-75 का स्तर पार होता है तो। कुछ और दर्शक हैं अपने सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे साथ भारत जुड़े हैं महसाना से। गुड इवनिंग भारत, बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? जी नमस्ते मैडम, गुड इवनिंग। मैं महसाना से बोल रहा हूँ। कॉल इंडिया लिया हुआ है 290 पे। कितने समय से होल्ड कर रहे हैं इसे? 2 साल से, 1 साल से। फिर भी मतलब आपने काफी समय दिया फिर भी मुनाफा कुछ मिला नहीं, तो अभी आप निकल सकते हैं इसमें या फिर रुकना चाह रहे हैं जब तक भाव नहीं आ जाता? ठीक है, ठीक है। सुमित, कोल इंडिया यहाँ पर देखा जाए तो मार्केट ने भले ही अच्छा परफॉर्म किया रिकॉर्ड हाइस पे, लेकिन ये स्टॉक अंडर परफॉर्मर रहा है। 290 रुपये की इनकी खरीद है और आज लगभग 250 रुपये के आसपास से स्टॉक क्लोज हुआ। 254 कह सकते हैं, 55 के आसपास इसकी क्लोजिंग रही है। क्या सजेस्ट करेंगे, कब तक रुकना चाहिए इसमें? रुकना ही पड़ेगा ये स्टॉक के अंदर, क्योंकि ये स्टॉक का स्ट्रक्चर वीक हो चुका है। 250 का लेवल जैसे ही टूटेगा तो ये स्टॉक 220 के लेवल्स भी दिखा सकता है। कम से कम इनको 1 साल का नजरिया और रखना पड़ेगा, क्योंकि ये स्टॉक ने
अच्छा खासा ब्रेकडाउन दिया है। वीकली चार्ट भी स्टॉक का खराब हो रहा है, डेली चार्ट भी स्टॉक का खराब है। 250 के नीचे क्लोजिंग देने का मतलब ये हो गया कि 10 से 15% का फॉल हमें आने वाले 3-1 महीने के अंदर कोल इंडिया के अंदर और देखने को मिलेगा। ये स्टॉक यहाँ से पुल बैक लेता है और 270 का लेवल तक दिखा सकता है, बट इसमें अच्छी तेजी 270-275 के लेवल टूटने के बाद ही देखने को मिलेगी। तब ये स्टॉक 300-325 के लेवल दिखाएगा। जब तक 270-275 के लेवल नहीं टूटते ऊपर में, तब तक स्टॉक वीक है। 250 के लेवल टूटते हैं तो 220 से 210 के लेवल आने वाले 3 से 4 महीनों में हमें देखने को मिल सकते हैं। लॉन्गर टर्म होराइजन इनको रखना ही पड़ेगा, और अगर शॉर्ट टर्म होराइजन के हिसाब से है तो इनको पुल बैक में निकल जाना चाहिए। ऑलराइट, तो कोई भी यहाँ पर तेजी आती है तो एग्जिट कर लें। फेसबुक पर भी हमें कुछ सवाल मिल रहे हैं। अभिनव का सवाल है सीसीएल प्रोडक्ट्स को लेके सुमित 150 क्वांटिटी है, 280 के लेवल्स पे लिया हुआ। और वहीं गौरव पूछना चाहते हैं चेन्नई पेट्रो को लेके, इनके पास टोटल क्वांटिटी है 200 जो कि 375 की खरीद है। दोनों स्टॉक्स पर आपकी सलाह क्या होगी? सीसीएल वीक लग रहा है। सीसीएल के अंदर यहाँ से करेक्शन देखने को मिल सकती है और नीचे में 250-240 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो सीसीएल के अंदर तो निकल जाने की सलाह रहेगी। ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखते हुए ऐसा नहीं लग रहा कि कोई बहुत खास और बहुत बढ़िया मूव देखने को मिलेगा। कोई भी पुलबैक मिलता है तो ये स्टॉक के अंदर निकल जाने की सलाह रहेगी। दूसरा स्टॉक आपने पूछा चेन्नई पेट्रो। चेन्नई पेट्रो का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। पिछले 1 से 1.5 महीने के अंदर ये स्टॉक ऊपरी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। वो ये शो करता है कि स्टॉक मजबूत है और यहाँ से और भी तेजी हमको देखने को मिल सकती है। 380 के आसपास इसकी आज की क्लोजिंग है। स्टॉक यहाँ से इमीडिएटली 400 और 400 का लेवल टूटने के बाद हमें 430 तक की रैली दिखा सकता है। ये स्टॉक के अंदर जो सपोर्ट्स निकल के आ रहे हैं वो है 355-360, यानी जब तक 355-360 के लेवल नहीं टूटेंगे तब तक स्टॉक का स्ट्रक्चर अच्छा ही है। पोजीशंस होल्ड करनी चाहिए। 400 से 450 के लेवल आने वाले कुछ ही हफ्तों में हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो सीसीएल प्रोडक्ट्स थोड़ा कमजोर लग रहा है, लेकिन चेन्नई पेट्रो यहाँ पर अच्छी बढ़त दिख सकती है। होल्ड ऑन करने की सलाह है। फोन लाइन पर अब हमारे साथ उत्तम है पटना से। गुड इवनिंग उत्तम, बताइए कौन सा स्टॉक लिया है आपने? हेलो जी, गुड इवनिंग सर, अपना सवाल बताएं, कौन सा स्टॉक है? गुड इवनिंग मैम। मैंने ना भूषण स्टील का स्टॉक खरीदा था एट द रेट ऑफ सिंपल रुपया पे। ओके, 100 शेयर है। तो मैम मैं क्या करूं, ये मैं जानना चाहता हूँ। मुझे क्या करना चाहिए? मैं निकाल लूं या फिर जाने दूं? ठीक है, ठीक है सुमित, इनफैक्ट मुनाफा इन्होंने कमा लिया। अब भूषण स्टील से एग्जिट कर लें, सही समय है, या फिर फर्दर यहाँ पर एवरेजिंग की सलाह रहेगी? क्या करना चाहिए अभी? भूषण स्टील के ऊपर होल्ड की सलाह रहेगी। ऐसा लगता है कि स्टील मेटल्स के स्टॉक आने वाले कुछ समय में अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं और आने वाले 3 से 6 महीने के होराइजन में स्टॉक्स में अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। जहां तक भूषण स्टील की पास्ट परफॉर्मेंस का सवाल है, लास्ट 3 महीने में स्टॉक ने बहुत अच्छा मूव दिया है। 50 रुपए के लेवल से स्टॉक 1 वे ऊपर आया है और 90 रुपए, इनफैक्ट ये स्टॉक ने अभी रिसेंटली 3 डिजिट 100 रुपीज के लेवल्स के आसपास टच करके फिर करेक्शन दिखाई है। अब लगता है कि ये करेक्शन 70 रुपए से 65 रुपए के आसपास हॉल्ट लेगी, पॉज ले लेगी और यहाँ से हमें पुल बैक देखने को मिलेगा। इस पुल बैक में स्टॉक ऊपर में 85 से 90 के लेवल दिखाएगा और अगर वो लेवल्स ब्रेक हुए तो वापस से हमको स्टॉक 3 डिजिट यानी 100 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे। 3 से 6 महीने का होराइजन रखे, स्टॉक को होल्ड करें। 65 रुपए आसपास का सपोर्ट है, उस सपोर्ट को दिमाग में रखते हुए पोजीशंस को होल्ड करें। ठीक है, तो भूषण स्टील अच्छा मुनाफा आपको हो रहा है, लेकिन 65 रुपए पर स्टॉप लॉस लगाइए और यहाँ पर बने रहे। 100 रुपए तक का भाव भी यहाँ पर दिख सकता है। एक और सवाल है फेसबुक के जरिए हेम कनानी का, रिलायंस को लेकर। आज फोकस में भी था रिलायंस, इनके पास 20 शेयर्स हैं, 1350 के स्तर पर लिए हुए हैं। इनफैक्ट बाजार बंद होने के बाद रिलायंस और ब्रिटिश पेट्रोलियम ने एक कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ बड़ी बातें कही। दोनों ही दिग्गज कंपनियां अब एनर्जी सेक्टर में बड़े निवेश का प्लान कर रही हैं और इसको लेकर अनाउंसमेंट्स भी हुई हैं। दोनों कंपनियां देश में 40,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। इसमें KG-D6 बेसिन के विकास से लेकर फ्यूल रिटेल तक की योजनाएं शामिल हैं। इससे देश का LNG इंपोर्ट $2,000 करोड़ घट जाएगा, ऐसा कंपनी का कहना था। क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी दोनों कंपनियां बहुत जल्द कोई ऐलान कर सकती हैं। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जल्दी इसको लेकर भी ऐलान हो सकता है। दोनों कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी करार करेंगी। कंपनी इसके लिए जियो की मदद से डिजिटल फ्यूल प्लेटफॉर्म की तैयारी करेगी। Reliance and BP will invest after a span of many years 40,000 crores of new investments to bring about between 30 and 35 million cubic meters of gas in the next 3 to 5 years and then sustain that over the next 7 or 8 years, right, is what the focus of the partnership is and what it will deliver. Our two companies will jointly explore options to develop differentiated fuels, mobility,
and advanced low-carbon energy businesses in India. We expect to collaborate in addition to the conventional fuels and aviation fuel marketing on unconventional mobility solutions. तो आज एक्सपेक्टेशन थी कि एक बड़ा अनाउंसमेंट हो सकता है, जिसके चलते हमने देखा था शेयर में 1.5% तक की बढ़त थी। वहीं तमाम तेल गैस शेयरों में आज कमजोरी थी। रिलायंस लीड कर रहा था, 1377 का स्तर आज क्लोजिंग बेसिस पे देखने को मिला। सुमित, जो हमारे निवेशक है जिन्होंने इस वक्त सवाल पूछा है, 1350 की इनकी खरीद है। कल तो इस अनाउंसमेंट के बाद और तेजी दिखेगी, आप क्या सजेस्ट करेंगे रिलायंस में, क्या लेवल्स दिख सकते हैं कल? होल्ड करने की सलाह रहेगी। इमीडिएटली 1410 1450 ये इमीडिएट टारगेट होंगे रिलायंस इंडस्ट्री के, और अगर 1450 के लेवल टूटते हैं कन्विंसिंगली विद वॉल्यूम्स के साथ, तो स्टॉक हमें ऊपर में 1550 तक के लेवल दिखाएगा आने वाले कुछ ही हफ्तों में। एग्जिस्टिंग पोजीशंस होल्ड करने की सलाह रहेगी, फ्रेश बाइंग की भी सलाह रहेगी। अगर कोई प्रेजेंट लेवल्स में फ्रेश बाइंग करता है तो ट्रेडिंग के लिहाज से 1350 के आसपास का स्टॉप लॉस रहेगा। लॉन्ग टर्म के नजरिए के हिसाब से 1310 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में 1450 और 1550 के टारगेट्स होंगे। तो यहाँ पर बतौर पोजीशन कॉल्स भी आप अपनी पोजीशंस बना सकते हैं। यहाँ पर बाय करने की सलाह दे रहे हैं सुमित, टारगेट होगा 1410 का। साथ ही अब आपको इंट्राडे के लिहाज से भी 10 कॉल्स बता दें। टॉप 10 आज का सबसे पहले है रैमको सीमेंट हमारी लिस्ट में। अंतिम चरण में अच्छे वॉल्यूम के साथ बाइंग यहाँ पर देखने को मिली है। 730 का लक्ष्य आपको रखना होगा रैमको सीमेंट्स में, स्टॉप लॉस लगाना होगा 690 का। इसके अलावा गुजरात पीपल एक और बाय कॉल है जहां पर नजर बना के चल सकते हैं। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन ने कंपनी ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, हिस्सेदारी 4.96% से बढ़ाकर 5.39% की है। बाय करके चले 155 के लक्ष्य के लिए 145 का स्टॉप लॉस रखना होगा। इसके अलावा सुदर्शन केमिकल्स इंडिया रेटिंग ने कमर्शियल पेपर की रेटिंग को बढ़ाया है, A1+ रेटिंग दी है। 325 करोड़ के बैंक लोन की रेटिंग बढ़ा दी गई है। पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है, 390 के लक्ष्य के लिए बाय करें, 375 का स्टॉप लॉस लगाएं। अगला शेयर होगा IGL का। शेयरधारकों ने FPI निवेश बढ़ाने की मंजूरी दे दी है और अब FPI सीमा 24% से बढ़कर 30% हो जाएगी। इस चीज की मंजूरी आज मिल गई है। 1100 तक के लक्ष्य कल अचीव हो सकते हैं। 1055 का स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। इनफैक्ट एक सेल कॉल भी है आपके लिए इंट्राडे के लिहाज से। आज तेल गैस शेयरों में कमजोरी थी और IOC एक सेल कॉल हो सकती है कल के लिए। सरकार ने रिलायंस और BP पेट्रोलियम को पेट्रोल पंप खोलने का न्योता दिया है और कुछ बड़े अनाउंसमेंट्स भी इसको लेकर हुए, जो कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश अंबानी ने किए। यहाँ पर IOC को सेल करके चलें, 400 रुपए के लक्ष्य के लिए 430 का स्टॉप लॉस लगाएं। इनफैक्ट सुमित, जिस तरह से हमने न्यूज फ्लो के आधार पर स्टॉक्स चुने हैं, जहां तक बात है IOC की, तो जिस तरह से पहले टेलीकॉम क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ी और अब काफी हद तक कंसोलिडेशन का दौर शुरू हो गया है, अब फ्यूल रिटेल में भी बड़े लेवल पर उतरने की तैयारी है। इससे भी कह सकते हैं कॉम्पिटिटिवनेस काफी बढ़ जाएगी और ऐसे में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेयर्स है, जिसमें IOC भी शामिल है, उनको काफी नुकसान हो सकता है। आपका सुझाव क्या होगा और साथ ही इन 5 शेयरों पर आपकी राय? शायद हो सकता है कि शॉर्ट टर्म में हमें एक वीकनेस देखने को मिले। IOC के अंदर एक बार ये 400 का लेवल अगर तोड़ता है तो हमें इमीडिएटली शॉर्ट टर्म के अंदर 370 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट अगर मैं ओवरऑल देखता हूं पल्लवी, तो ये स्टॉक्स का स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग है। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे कि BPCL, HPCL, IOC, ये स्टॉक्स यहाँ से आने वाले समय में एक अच्छी तेजी दिखानी चाहिए। अब इन स्टॉक्स ने पिछले 6 महीने में इतनी तेजी दिखा दी है कि शॉर्ट टर्म में शायद थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग स्वाभाविक है और थोड़ा सा नीचे रिएक्शन आना जरूरी है। तो मेरे को लगता है ये प्रॉफिट बुकिंग है, जिसके अंदर स्टॉक अगर 400 का लेवल तोड़ता है, स्पेशली हम IOC की बात करते हैं, तो वो नीचे में 370, 380 तक के लेवल्स दिखा सकता है। बट अगर ऐसी गिरावट मिलती है तो उसके अंदर खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए, क्योंकि जब भी ये स्टॉक दोबारा से ऊपर में 420, 425 के लेवल तोड़ेगा तो हमें ये स्टॉक में ऊपर में इमीडिएटली 450 और लॉन्गर टर्म टाइम होराइजन में 500 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो लॉन्गर टर्म नजरिए के हिसाब से ऑयल मार्केटिंग कंपनी में हमें तेजी करनी चाहिए। शॉर्ट टर्म में जरूर एक बार दबाव देखने को मिल सकता है। ऑलराइट, तो बाकी के 5 शेयर भी जान लेते हैं टॉप 10 में कौन से। रिलायंस, कल बाजार की नजर इस पर रहेगी। ऑयल फील्ड के डेवलपमेंट में कंपनी निवेश करने जा रही है और साथ ही क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में भी काम कर रही है और इसको लेकर जल्द ही वो BP के साथ करार की अनाउंसमेंट कर देगी। याद बातें कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल के आए। कल के लिए आप इसमें बाय करें, 1410 के लक्ष्य के लिए 1375 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। TCI एक्सप्रेस एक और स्टॉक है जहां पर इंट्राडे के लिहाज से बेट कर सकते हैं। 498 का लक्ष्य होगा, 480 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। आवली चार्ट्स पे पुल बैक
देखने को मिला है और डेली चार्ट्स पर भी सभी अहम एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। एलगी इक्विपमेंट अगला स्टॉक है जहां नजर रख सकते हैं। अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। 240 के लेवल्स के लिए बाय करें, 228 का स्टॉप लॉस लगाएं। साथ ही रैमको इंडस्ट्रीज आज अंतिम सत्र में शेयर में खरीदारी देखने को मिली है। जो कंपनी के नंबर्स है उसमें भी स्ट्रेंथ दिखी है। लगभग 80% कंपनी का मुनाफा बढ़ा है FY 17 में, जो लगभग 60 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। बाय करके चले, 250 के लक्ष्य के लिए 237 का स्टॉप लॉस लगाएं। आखिरी शेयर होगा बजाज फाइनेंस का। सबसे अब तक के ऊपरी स्तरों पर स्टॉक ने क्लोजिंग दिया। इनफैक्ट पूरे फाइनेंस पैक में अच्छी तेजी देखने को मिली है। 1430 का लक्ष्य होगा, यहाँ पर 1395 का स्टॉप लॉस। सुमित, जाते जाते कोई डिस्क्लोजर देना चाहेंगे और इनमें से कोई स्टॉक पसंद आया आपको? बजाज फाइनेंस अच्छा स्टॉक है, लॉन्गर टर्म के हिसाब से ये स्टॉक पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। फाइनेंस सेक्टर वैसे भी ऐसा लगता है कि यहाँ से तेजी ही दिखाएगा और आने वाले समय में भी हमें तेजी देखने को मिलनी चाहिए। हाउसिंग फाइनेंस और फाइनेंस, ये दोनों ही सेक्टर्स में और स्टॉक्स में हमें ऐसा लगता है कि 6 से 9 महीने के अंदर हमें अच्छी तेजी देखने को मिलने वाली है। बजाज फाइनेंस उनमें से एक स्टॉक है। प्रेजेंट लेवल्स पे बाइंग बनती है, 8 से 10% की तेजी हमें आने वाले कुछ ही महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है। जो भी स्टॉक्स के ऊपर हमने डिस्कशन किया पल्लवी, उनमें से मोस्टली फ्रंटलाइनर स्टॉक्स हम हमारे क्लाइंटों के साथ रेगुलर डिस्कस करते हैं, तो जो व्यूज हमने जी बिजनेस को दिए वो सेम क्लाइंटों के साथ शेयर हुए हैं। तो ये मान के चलना चाहिए, हमारे क्लाइंटों की पोजीशंस हो सकती है। थैंक यू वेरी मच।